थ्री इडियट्स में आमिर खान ने जिस शख्सियत के किरदार को अदा किया वो है इंजीनियर, नवाचारी और शिक्षा सुधारक। नाम है सोनम वांगचुक। उन्होंने वर्तमान में चीन के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को उन्होंने भारत में बैन करने की अपील की है, वो भी व्यक्तिगत तौर पे। सरकार इसे बंद करे न करे, लेकिन हम इसके इस्तेमाल को बंद कर चीन को व्यक्तिगत चोट पहुंचाएं, ऐसी वांगचुक की अपील थी, जिसे लोगों ने माना भी। और वांगचुक की इस मुहिम का असर अब भारत के साथ साथ चीन पर भी दिखना शुरू हो गया है। वांगचुक से उनकी मुहिम के दिख रहे असर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पहली बार चीन दबाव महसूस कर रहा है, इसे बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरह से चीनी ऐप्स को रिमूव करने से चीन की बौखलाहट सामने आ रही है, वो उस पर दबाव को ही दिखा रही है। मतलब चीन पर इस बहिष्कार का असर हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया चाइना ट्रेड अभी हमारे पक्ष में नहीं है। भारत के बाजार में चीन के सामान छाए हुए हैं, हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। वैसे भी ये समय ऐसा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बनने के लिए और लोकल के लिए वोकल होने के लिए कह चुके हैं। वांगचुक का कहना है कि सिर्फ चीन का बहिष्कार करने से भारत को नुकसान नहीं होगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो इतनी ही कीमत में भारत के लिए सामान बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वांगचुक के मुताबिक अब तो देश अपने घर में ही सब कुछ बनाने में सक्षम है। वांगचुक से चीनी ऐप्स को लेकर भी एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया, जिस पर उनका जवाब था कि चीनी ऐप्स और मोबाइल की सारी आय चीन की कंपनियों को जा रही है। इसी पैसे का इस्तेमाल हमारे सैनिकों के खिलाफ किया जा रहा है। जिनके मोबाइल में ऐप होंगे, उनमें से कुछ के भाई सेना में होंगे, वो उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। इससे पहले तक हम एक सामान्य देश की तरह चीन के सामान को खरीद रहे थे, लेकिन अब हालात सामान्य नहीं है। तो कुल मिलाकर वांगचुक की इस चीन का बहिष्कार करने की मुहिम का असर पूरे भारतवर्ष पर दिखाई देने लगा है। और वांगचुक इसी तरह का दबाव चीन पर बनाए रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चीन को इसी भाषा में जवाब देने से ही चीन सुधरेगा।